गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। उच्च स्तरीय भाषाएं वे प्रक्रियात्मक भाषाएं होती हैं जिनमें सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में लिखे गए निर्देशों का उपयोग होता है। ये अपेक्षाकृत सरल होती हैं और क्योंकि ये भाषाएं प्रक्रिया पर आधारित होती हैं और मशीनी बनावट से इनका संबंध होता है, इस कारण इन्हें उच्च स्तरीय या हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। फॉर्ट्रैन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन सर्वप्रथम पहली तैयार की गई उच्च स्तरीय भाषा है, जिसके बाद कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि कई अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं का निर्माण हुआ। सन 1955 तक कंप्यूटर धीमी गति के और कम मेमोरी वाले हुआ करते थे, जिनमें असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग होती थी। इस कारण आरंभ में कंप्यूटरों का उपयोग केवल वैज्ञानिकों या साइंटिस्ट तक ही सीमित होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो अधिक मेमोरी क्षमता और उच्च गति वाले कंप्यूटर का विकास हुआ और नए नए क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाने लगा। किंतु इनमें प्रोग्राम तैयार करने के लिए असेंबली भाषा और मशीनी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता थी, जो कि एक कठिन कार्य था। इस समस्या के समाधान हेतु एक ऐसी कंप्यूटर भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो अपेक्षाकृत सीखने में सरल हो और प्रोग्राम तैयार करने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचना की जिसके लिए पूर्ण ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक न हो। इस भाषा को अंग्रेजी में लिखने के लिए सोचा गया और अंततः ऐसी कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ जिनके शब्द और नियम अंग्रेजी भाषा में होते थे। वे कंप्यूटर भाषाएं जिनके कमांड्स इंग्लिश में लिखे जाते हों और जिन्हें विशेष प्रोग्राम्स के द्वारा मशीनी भाषा के अंदर बदला जा सके, उन्हें उच्च स्तरीय भाषाएं कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम मशीन कोड 1 और 0 में न होकर अंग्रेजी भाषा में होते हैं, अतः इन्हें कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता। उच्च स्तरीय भाषा मशीन पर आधारित नहीं होती। इस कारण उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर मशीनी भाषा के अंदर ही कार्य करता है, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा के अंदर अनुवाद करना आवश्यक होता है। अनुवादक या ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर वे अनुवादक हैं जो उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स प्रोग्राम को बारी बारी से मशीनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। प्रोग्राम को क्रियान्वित या एग्जीक्यूट करने में इन्हें बहुत कम समय लगता है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदल देते हैं। ये कमांड्स को एक वाक्य के जरिए बदलते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि कंपाइलर वे अनुवादक हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और ये प्रोग्राम्स को क्रियान्वयन या एग्जीक्यूट करने में अधिक समय नहीं लेते। कंपाइलर भी एक प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा दिए गए कमांड को कंप्यूटर की भाषा यानी मशीनी भाषा के अंदर बदल देता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग कंपाइलर होता है। मान लीजिए आप कोबोल भाषा में काम कर रहे हैं तो इस भाषा का कंपाइलर अलग होगा जो कि C++ भाषा में दिए गए कमांडों को नहीं समझ सकेगा और ना ही इसे ये कंप्यूटर को समझा सकेगा। इसी तरह कंपाइलर कंप्यूटर और मानव के बीच दुभाषिया या ट्रांसलेटर की भांति कार्य करता है। इसके अलावा ये आपके द्वारा दिए जाने वाले कमांड्स को के सिंटैक्स को चेक करता है और उसके बाद ही ये कमांड्स को लागू करता है। यदि आपने सिंटैक्स गलत दिया है तो भी कंपाइलर आपकी त्रुटियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार या टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। उपयोग के आधार पर उच्च स्तरीय भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रक्रिया पर आधारित भाषाएं यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और समस्या पर आधारित भाषाएं यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉक्स प्रो, ओरेकल, MS SQL आदि भाषाएं समस्या पर आधारित भाषाओं यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की श्रेणी में आती हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कुछ प्रमुख अंतर हैं। इंटरप्रेटर बारी बारी से सोर्स प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि कंपाइलर एक बार में ही सभी सोर्स प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा के अंदर बदल देता है। इंटरप्रेटर्स की गति
स्लो होती है, जबकि कंपाइलर तीव्र गति से काम करते हैं। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स की एरर्स को एक समय में एक ही बार दिखाते हैं, जबकि कंपाइलर प्रोग्राम्स के सभी एरर्स को एक सूची या लिस्ट में दिखाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण। कुछ लोकप्रिय प्रचलित प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण निम्न हैं। फॉर्ट्रैन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा को जॉन बेकस ने सन 1957 में विकसित किया था। यह भाषा वैज्ञानिक फॉर्मूले लिखने, समीकरण लिखने और गणनाएं करने के लिए एक उच्च स्तरीय भाषा है। फॉर्ट्रैन 4 और फॉर्ट्रैन 77 बहुत ही लोकप्रिय हैं। कोबोल या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भाषा डाटा प्रक्रिया यानी डेटा प्रोसेसिंग की समस्याओं को हल करने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा है। सन 1959 में कमांडर ग्रेस मरे हॉपर के मार्गदर्शन में अमेरिका के रक्षा विभाग में इस भाषा का विकास हुआ था और इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए अधिकता से किया जाता है। बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ये बहुत ही अधिक उपयोग में ली जाने वाली और सीखने में सरल भाषा है। इसे सामान्य उच्च स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा को सन 1964 में अमेरिका के डॉक्टर जॉन कैमेनी और थॉमस कुड्स ने विकसित किया था। बेसिक भाषा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। पास्कल। ये एल्गोल 60 भाषा से जनित भाषा है, जिसका नाम महान फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। इसे निकोलस विर्थ ने सन 1970 में विकसित किया था। इस भाषा को सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया गया था। ये पास्कल भाषा इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही रूपों में होती है और मुख्यतः स्ट्रक्चर और मॉड्यूलिंग प्रोग्रामिंग के अंदर इसका उपयोग होता है। सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की वह उपयोगी भाषा है। वर्तमान कंप्यूटर भाषाएं सी लैंग्वेज पर आधारित होती हैं। इस भाषा में ग्राफिक्स और एनिमेशन किया जा सकता है और ये महत्वपूर्ण भाषा है। C++ लैंग्वेज सी भाषा का ही एक विकसित रूप है और ये एक लोकप्रिय भाषा है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी क्षमता होती है। थैंक यू।